हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा की आवश्यकता है महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब बात आती है कि सर किसी भी कंपनी के अंदर हमें मोटिवेशन करने की ज़रूरत ही महसूस क्यों हो रही है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो देखो होता क्या है। अगर तुमने एक बहुत ही शानदार कंपनी बनाई, उस शानदार कंपनी के अंदर तुमने शानदार शानदार लोग ले लिए, लेकिन क्या होगा अगर वो लोग मोटिवेटेड ही नहीं है काम करने के लिए? तो क्या वो कंपनी सही से काम कर पाएगी? आंसर है नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें मोटिवेशन को निरंतर अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करते रहना पड़ता है। तो उसी के जो फायदे होंगे ना उस मोटिवेशन को अप्लाई करने के, और फायदे हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक की पॉइंट्स हम शुरू करने से पहले देख लेते हैं एलन नाम के बंदे ने क्या कहा था। एलन नाम के बंदे ने यह कहा था कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर देते हैं। इंग्लिश में पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कोई भी लोग काम करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं है, अंदर से उत्साहित ही नहीं है, तो वो सबसे शानदार कंपनी को भी डुबाने की हैसियत रखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये प्रैक्टिकली रियल एग्जाम्पल है। हुआ क्या था कि एक बंदा ने क्या सोचा कि मैं ना कांग्रेस और बीजेपी की ना रैली को कंपेयर करता हूँ। तो वो बंदा एक बार कांग्रेस की रैली में गया, एक बार बीजेपी की रैली में गया। तो उसने क्या पाया कि कांग्रेस की जो रैली थी ना वो बड़ी फीकी फीकी थी। कांग्रेस की रैली के अंदर एक बंदा आया, वो स्टेज पर चढ़ा, उसने सामने लोगों को संबोधित किया और घर चला गया, बिल्कुल फीकी फीकी। लेकिन जो बीजेपी की रैली थी ना, बीजेपी की रैली के अंदर लोग उत्साहित थे। उत्साहित क्यों थे? उसका कारण था, बीजेपी की रैली के अंदर म्यूजिक था, डांस था, नाच गाना था, सारे लोग मस्ती कर रहे थे, फुल मोटिवेटेड थे। इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना मोटिवेशन की, इसका प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है तुम्हारे कार्यकर्ताओं पर, और जिसका प्रभाव फाइनली ये जो जिस बंदे ने ये कांग्रेस और बीजेपी की रैली को कंपेयर किया ना, इन रैली का प्रभाव किस पे पड़ा? इलेक्शन के रिजल्ट पे। तो हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी अगर मोटिवेशन का प्रभाव पड़ सकता है, जो भी हमें आमने सामने दिख गया। तो सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो रिलायंस है, टाटा है, अगर उसके लोग मोटिवेटेड ही नहीं हुए तो वो कंपनी कैसे काम करेगी? तो इसीलिए अब हम जो आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे वो हम पॉइंट्स के अंदर ये पढ़ेंगे कि आखिर हम जो मोटिवेशन कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहला फ़ायदा। जो सबसे पहला फ़ायदा ये कह रहा है कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको ऐसे समझो कि देखो एक मैनेजर है, ठीक है, वो मैनेजर खुद तो काम नहीं करेगा, वो काम किसी और से करवाएगा। अब सोचो अगर ये जो बंदा है, जो कोई और है, अगर ये ही मोटिवेटेड ना हो तो क्या मैनेजर अपना काम निकलवा सकता है? नहीं निकलवा सकता। तो इसीलिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? इस बंदे को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो यही बात इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है, जो कि जिसके अंदर प्रबंधक दूसरों के माध्यम से काम करवाता है, और जिसके लिए उससे उन व्यक्तियों को मोटिवेट करके रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कार्य के प्रति लगन, इंटरेस्ट इन वर्क। देखो सत्य बात तो ये है, किसी बंदे को किसी भी काम के अंदर मज़ा नहीं आता। अगर उसको उस काम के अंदर मज़ा आए तो उससे पहले उसको उस काम के लिए मोटिवेटेड और इंटरेस्ट जागृत करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि सर इंटरेस्ट जागृत कैसे होगा? देखो हम सारे हैं सेल्फिश। इंटरेस्ट जागृत तब होगा जब तुम्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि या तो अगर तुम वो काम कर लोगे तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर तुम बीकॉम के अंदर नंबर ज़्यादा ले आए तो तुम्हें नया फ़ोन मिल जाएगा, अगर तुम जॉब लग गए तो तुम्हें नई गाड़ी मिल जाएगी। मोटिवेशन, ये वाली दिक्कत एक बच्चे की भी आ रखी है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। उसने ये बोला कि सर जिस टाइम मैं 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ रहा था तो मेरे घर वालों ने कहा था कि अगर मैं 80% ले आया ना, जैसे ही मैं 80% ले आऊँगा मेरे को वो ना नया फ़ोन दिलवा देंगे। तो सर मैंने खूब मेहनत करी और मैं 82 या 83% ले आया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बार ही परसेंटेज तो ले आया, लेकिन उसके बाद मेरी काम करने की इच्छा ख़त्म हो गई। कॉलेज के अंदर मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि सर मैं ये कैसे करूँ ताकि मैं वापस 83% वाला बच्चा बन जाऊँ। बहुत ही जेन्युइन बात है। ये बात हम डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं उस बच्चे को पढ़ने का मन था, उस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं था। वो रुचि जागृत कैसे हुई? वो जो रुचि जागृत हुई मोटिवेशन से। वो मोटिवेशन क्या था कि उसको नया फ़ोन मिलेगा अगर उसने 80% हासिल कर ली तो। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि। अब बात उठती है कि सर आवश्यकताएं, कैसी आवश्यकताओं की संतुष्टि? मतलब भला मोटिवेशन हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा? आंसर है
बिल्कुल, पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ पर्सन। अब सवाल ये उठता है कि सर ये किस प्रकार की ज़रूरतें हैं जिसकी आवश्यकता पूरी करता है। तो देखो, कोई भी इंसान है ना, उसकी जनरली 3 तरीके की आवश्यकता होती हैं। एक तो होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक, एक होती है सामाजिक। यानी अगर हम इंग्लिश में देखें तो फिजिकल, मेंटल और सोशल। सोशल यानी समाज के अंदर, शारीरिक यानी मेरे फिजिकल, और मेंटल यानी बौद्धिक रूप से। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन की एक ताकत होती है कि वो हमारी तीनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो गई। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक शारीरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और अगर हम इंग्लिश में देखें तो मेंटल, फिजिकल और सोशल नीड्स आर फुलफिल्ड बाय मोटिवेशन। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि मनोबल का निर्माण, मनोबल का निर्माण बिल्ड्स मॉरल्स। अगर हम इसको आगे पढ़ें तो मनोबल कार्य करने की इच्छा, विलिंगनेस टू वर्क का नाम है। तो यानी मोटिवेशन क्या करता है सर? हमें काम करने की इच्छा जागृत कर देता है। बिल्कुल सही, जैसे कि उस बच्चे के साथ हुआ, फोन के कारण उसकी पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई। पॉइंट नंबर 5, सहयोग, कॉपरेशन। जब लोग मोटिवेटेड रहेंगे ना, तो मैनेजर भी खुश रहेगा और सहकर्मी जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी खुश रहेंगे। अब जब मैनेजर भी खुश है, जब लोग भी खुश हैं, तो दोनों आपस में कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि मानवीय संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। कोई भी आदमी ना कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं हैसियत या औकात भी बोल देते हैं, अपनी फुल पोटेंशियल पे कभी काम नहीं कर रहा होता। जनरली वो तब तक ऐसा अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा होता जब तक अंदरूनी भावना से उसको ये भावना उत्पन्न हो कि मेरे को वो काम करना है। ठीक है, और वो भावना उत्पन्न करने का तरीका क्या हो सकता है? वो मोटिवेशन तरीका हो सकता है। तो इसीलिए जब किसी हम आदमी को मोटिवेट करते रहते हैं ना, तो वो अपनी 100% या फिर लगभग 100% कैपेसिटी पे काम करने लगता है, तो जिसके कारण उसका प्रॉपर यूज़ हो पाता है। अब जैसे कि तुम एक उदाहरण ले लो, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, क्या तुम रोज़ अपने 24 घंटे का बेस्ट यूज़ करते हो? नहीं करते। लेकिन कभी तुम्हारे दिमाग में किसी दिन आ जाए कि यार आज तो मैं अपना दिन ना बिल्कुल सफल बना के रहूँगा, तुम फुल मोटिवेटेड हो, उसके बाद क्या होगा? तुमने अपने 24 घंटे का पूर्णतः सही सदुपयोग किया। उसी प्रकार से जब हम अपनी इंसानी भावनाओं को, इंसानियत को, एज अ ह्यूमन जो हम हैं, हमने खुद को बेस्ट यूज़ कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि कह रहे हैं अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, बिल्ड्स गुड लेबर रिलेशंस। अब मैनेजर भी खुश है, मैनेजर हैप्पी, लेबर भी खुश है, लेबर भी हैप्पी। लेबर हैप्पी है तो वो अपना काम ढंग से कर रही है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इधर मैनेजर खुश है तो मैनेजर क्या कर रहा है? इनको पेमेंट भी मस्त दे रहा है। अब जब पेमेंट भी सही जा रही है, प्रोडक्शन भी सही चल रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होंगे? बहुत शानदार रिलेशन होंगे। ये वाला पॉइंट है, वही बात कर रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जो कि कह रहा है मानवीय संबंधों का निर्माण बिल्ड्स ह्यूमन रिलेशंस। तो इसके अंदर ये बोलता है कि क्योंकि श्रमिक एक आदमी है, अतः उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और इससे ही उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। हर आदमी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अगर हम उसको इंसान के रूप में देखेंगे तो वो खुश रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, जिसके कारण उसकी उत्पादकता, वो जो काम करके दे रहा है, वो बहुत शानदार हो जाएगा। अभी प्रेरणा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पॉइंट नंबर 9, अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण, यानी जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट बनता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन के कारण जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि तो हो ही गई। अब जब मानो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने लग गई, तुम खुश रहने लग गए, सारी की सारी कंपनी में सारे के सारे लोग खुश रहने लग गए, तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा? उस कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा होगा? बहुत शानदार होगा सर। पॉइंट नंबर 10, मानसिक शांति, मेंटल पीस। मोटिवेशन देने से संस्था में अच्छे ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंधों का, औद्योगिक शांति का और अनुकूल वातावरण का स्थापना होती है, जिसके कारण मानसिक शांति बनी रहती है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी से देखें तो जिस दिन हमारे घर का वातावरण सही है,
उस दिन हमारा दिमाग शांत रहता है, पीस में रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। अगर हम कंपनी में देखें तो कंपनी के अंदर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। पॉइंट नंबर 11 ये कह रहा है कि कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि, जो कि अभी हमने देखा, क्योंकि हमारे मेंटल पीस है, आसपास वातावरण बहुत शानदार है, एकदम झरने बह रहे हैं तुम्हारी कंपनी के अंदर, तो उसके कारण क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 12, प्रबंध विकास में सहायक, हेल्प्स डेवलप मैनेजमेंट। इस वाले पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि जो मैनेजर है ना, उसको अगर किसी को मोटिवेट करना है तो उसे सबसे पहले उस सामने वाले बंदे को समझना पड़ेगा। और जब हम किसी भी सामने वाले बंदे को समझेंगे, एक बार समझेंगे, 2 बार समझेंगे और अलग अलग लोगों को समझेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, मैं या तुम जो भी मैनेजर है वो ज़्यादा बेहतर मैनेजर बन पाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 13, कर्मचारी आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी, रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जब लोग बहुत चिल रूप के अंदर बहुत ही खुशी कंपनी में आते हैं, वहाँ पे मस्ती चल रही है, काम भी शानदार चल रहा है, पेमेंट भी सही चल रही है, सारा वातावरण बहुत शानदार है, तो छुट्टी मारोगे? छुट्टी नहीं मारोगे तुम, तुम्हारा तो खुद जाने का मन करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, तुम्हें काम में अब मज़ा आने लगा, जिसके कारण तुम ना तो कंपनी छोड़ के जाओगे, ना ही तुम छुट्टियाँ मारोगे। पॉइंट नंबर 14, परिवर्तनों में सुविधा, फैसिलिटेट्स चेंज। जब भी हमें किसी बंदे को बदलना है तो हमें सबसे पहले उसे मोटिवेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हमारे देश के अंदर कोई सा ऐसा बदलाव आता है जिससे हम सब पर प्रभाव पड़ेगा, तो सारे के सारे राजनेता, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सब के सब लोग आके हमें संबोधित करते हैं। वो संबोधित क्यों करते हैं, उनका संबोधन का अगर तुमने तरीका देखा हो ना, वो हमें सबसे पहले जो वो बदलाव कर रहे हैं ना, उसकी खास बातें बताते हैं, उसे हमें होने वाले फ़ायदे बताते हैं, जिसके कारण हम मोटिवेट हो जाएंगे। और अगर हम मोटिवेट हो गए तो हम बदलाव करने में खुशी खुशी उस बदलाव को अपना लेंगे। जैसे कि कब हुआ था, नोटबंदी के टाइम पे। नोटबंदी के टाइम पे बार बार अलग अलग राजनेताओं ने आके ये बताया कि नोटबंदी के कारण क्या हो जाएगा, हमारे देश में विकास होगा, काला धन खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें बताई गई, जिसके कारण क्या हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इस परिवर्तन को सहर्ष मुस्कुराते हुए अपना लिया। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर सामने राजनेताओं ने हमें मोटिवेट ना किया होता, एक भी हमें फ़ायदा ही ना गिनाया होता, तो तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से ये चीज़ टल जाती? बिल्कुल नहीं टलती। तो एक तरीका है, किसी भी बंदे को अगर बदलना है उसको मोटिवेट कर दो। मोटिवेशन से क्या होता है, वो बहुत अपना बेस्ट देता है, वो तुम्हारी बात समझता है, तुम उसकी बात समझते हो, बात खत्म। अब हम देख लें पॉइंट नंबर 15, संस्था की ख्याति में वृद्धि, एड्स टू कॉर्पोरेट इमेज। इसको तुम टाटा के एग्जाम्पल से देखो। टाटा के अंदर क्या करता है, टाटा के लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं। अभी तुमने टाटा की जो गाड़ियाँ रखी हैं उसके अंदर देखा, अगर टाटा के एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी हैं वो खुश ना होते तो क्या वो इतनी शानदार गाड़ियाँ बना पाते, अगर वो अंदर से मोटिवेटेड ना होते कि हमें इस कंपनी को वापस जागृत करके छोड़ना है? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, जब आदमी मोटिवेटेड रहता है ना, तो ये बात बाहर फैलने लगती है, धीरे धीरे बात फैलने लगती है कि यार वो जो कंपनी है ना, वो तो बहुत शानदार कंपनी है भाई, मेरे को तो टेंशन ही नहीं है। कोविड के टाइम में अच्छा तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी सैलरी कट गई? हमारी तो सैलरी नहीं कटी यार, हमें तो पूरी पेमेंट मिल रही है, पहले से उल्टा ज़्यादा ही मिल रही है हमें तो। ये बात धीरे धीरे आसपास के लोगों में फैलने लगी, जिसके कारण तुम्हारी कॉर्पोरेट इमेज, जो तुम्हारी संस्था की ख्याति है, उसके अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई। तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक, अभिप्रेरणा की आवश्यकता है, महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। जो हमने पहले वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस के नीचे जो तुम्हारे डाउट्स आ रखे हैं चीज़ों को लेके, उन डाउट्स पे मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि उन डाउट की अलग वीडियो हो जाए और हमारी जो पढ़ाई वाली वीडियो है वो पढ़ाई वाली वीडियो अलग चलती रहे। तो अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी XYZ तुम स्टूडेंट हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, तुम नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के बिल्कुल उसको सॉल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।